बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये डेफिनेशन टेंसर एनालिसिस की है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन। तो इसको डिनोट करते हैं ए आई जे। यहाँ पर आई जे जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में है, इसलिए ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर आ जाएगा। तो लेट ए आई जे, यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे आई जे क्या है। आई जे की वैल्यू 1 2 3 एंड 1 एन तक चेंज हो रही है। बी एन स्क्वायर फंक्शंस, ये जो हैं ए आई जे एन स्क्वायर फंक्शन होंगे, क्योंकि आपको मालूम है आई की वैल्यू भी 1 से लेके एन तक चेंज होगी और जे की वैल्यू भी 1 से एन तक चेंज होगी। इस तरीके से एन स्क्वायर फंक्शन मिलेंगे। जैसे एक फंक्शन हम जैसे एन की वैल्यू हम आई की वैल्यू रख रहे हैं 1 और जे की वैल्यू जैसे 2 रख रहे थे, इसी तरीके से आई की वैल्यू बना कि हम 3 रख रहे हैं और जे की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ऐसे ही आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। इस तरीके से ये फंक्शंस जो होंगे वो एन स्क्वायर फंक्शंस होंगे ऑफ द कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 xn। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें x1 x2, यहाँ पर ये x1 x2 में जो पावर नज़र आ रही है, एक्चुअल में ये पावर नहीं बल्कि ये एक इंडेक्स है और जो कि एक अलग अलग वेरिएबल को डिनोट करता है। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन, उसमें x बाई या x बाई z होते हैं, तो 3 ही है। लेकिन यहाँ पर n डायमेंशन होता है, तो हमारे ये अलजेब्रिक जो लेटर्स हैं वो तो 26 ही होते हैं, कम हो बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 1 2 3 और n की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए इसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं। x y z ना लेके x1 x2 x3 xn। इफ़ ए आई जे वार आर दी कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंग एन स्क्वायर फंक्शंस। ये एन स्क्वायर फंक्शंस है इसी तरीके से, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग यानी इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमारे ये फंक्शन मिलेंगे। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो x1 वार x2 वार x, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x3 वार एंड सो ऑन xn वार हैं, विच ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ। और ये कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा, जो कि है नेमली यानी अर्थात तो क्या होगा कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ। देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये है, इसमें वेरिएबल है, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, और जो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इसकी टेंसर की वैल्यू ए आई जे है, दूसरे में क्या है ए आई जे बार। और ये आपस में एक दूसरे से जिस लॉ के अकॉर्डिंग कनेक्ट होंगे वो कहलाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ कहलाएगा। वो होता क्या है, आप ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वैल्यू है यानी ए आई जे बार लिखेंगे, और इधर जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें ए और उसमें इंडेक्स आई जे की जगह पर कुछ, यहाँ पर जो आई जे ले लिया है तो आप यहाँ पर दूसरा कोई भी ले लें, ए भी ले लें या पी क्यू हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट जो होता है, जब हम एक जैसे जो सिस्टम है उसके वेरिएबल्स को उनकी और उनके फंक्शंस को कलेक्ट करते हैं तो वो अपान में आ जाते हैं। जैसे कि ये बार वाला है, इस बार वाले को अगर हम राइट से लेफ़्ट में लेके आएंगे तो ये अपान में आएगा, और ये जो होगा इसके अपान में ये दोनों आ रहे हैं। तो जब हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे बार वाले अलग और बिना बार वाले अलग, तो ये वैल्यूज़ जो है यानी टेंसर और जो वेरिएबल हैं वो अपान में आ जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट लॉ कहलाता है। तो लेकिन हमने इनको एक ही तरफ रखा, सिर्फ ए आई जे बार को एक तरफ रखा हुआ है, तो इसके साथ ये बार वाला इसके साथ में रहेगा, ये ऊपर रहेगा, और ये वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जब ये वैल्यू को लिखेंगे तो बिना बार वाला ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये नीचे आएगा, ये अपान में आएगा, और ये इसके सामने अगर लिख रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर में ही रहेगा बार वाला जो होगा। और इधर आई जे लिखा है तो इस पहले वाले पे आई बार एक्स आई बार और जे बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स जे बार आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर पी क्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे आई कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पी लिखा गया है तो आई के कोरस्पॉन्डिंग पी यहाँ पर आ जाएगा एक्स पी बार। ये पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें वैल्यू है। और इसी तरीके से जे के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ क्यू लिखा गया है तो यहाँ पर लिखा है एक्स डेल एक्स क्यू।
देन द फंक्शन ए आई जे जो शुरू में लिया था आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 और ऑर्डर टू। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रावेरिएंट उसको बोलते हैं जब आप सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ लेते हैं और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू लिखी जाती है। तो ये ए आई जे है कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 या ऑर्डर 2। ऑर्डर मतलब यहाँ पर देखिए दो इंडेक्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट का जो इसका टेंसर का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, या रैंक कह सकते हैं 2 हो गई इन दी एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ तक इस सब में बताना तो ये डेफिनेशन हो गई है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।